हेलो एवरीवन, मैं अनुभवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अनुभवी क्लासेस में। आज हम यहाँ एक्सरसाइज 1.3 का हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैथ्स का है, चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। लेट ए इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 कॉमा ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर भी एक और ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट में है 3, 4 ब्रैकेट क्लोज, 5 ब्रैकेट क्लोज। तो यानी कि इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सेट ए है उसमें पहले से वो ब्रैकेट में, उसके अंदर भी एक और ब्रैकेट के साथ है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो इसमें हम लोग को क्या बताना है कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम लोग के, उसमें देखना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, और जो इनकरेक्ट है बताइए कि वो क्यों इनकरेक्ट है, यही हम लोग को बताना है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इसमें पूछा है कि ब्रैकेट 3, 4 सबसेट ए। पहली बात तो ये जो है ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब क्यों? बिकॉज द एलिमेंट ब्रैकेट 3, 4 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग का क्या मतलब होता है कि अगर हम आपसे पूछे कि क्या 1 इस सेट में है, क्या 2 इस सेट में है, क्या 5 इस सेट में है, या ब्रैकेट में 3, 4 इस सेट में है, तो आप कहेंगे कि हाँ है। तो जो उस सेट में रहता है और उसको हम लोग बिना एक्स्ट्रा ब्रैकेट के साथ या कोई ब्रैकेट उसमें नहीं लगाते, बस कोई नंबर लिख देते हैं। यहाँ जैसे लिख दिए 1 बिलोंग्स टू ए, 2 3 5। अगर ये सब हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये बिलोंग करता है क्योंकि इसके साथ ब्रैकेट नहीं लगा। अगर हम यहीं लिख दे 2 ब्रैकेट फिर बिलोंग्स ए करें तो क्या कहेंगे कि ये बिलोंग्स नहीं करता है, ये इसका सबसेट है, ये इससे बिलोंग नहीं करता है। तो जिसके साथ कोई ब्रैकेट ना लगा हो तो वो क्या होता है, वो उससे बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए कि जो ब्रैकेट में 3, 4 है वो इससे बिलोंग करता है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही ये एलिमेंट ब्रैकेट में ही दिया था। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। अगर जब ये इसका सबसेट होता है ये कैसे लिखते, डबल ब्रैकेट लगाते। कैसे करते, डबल ब्रैकेट लगाते। तो सबसेट जो होता है वो क्या होता है, अगर एक ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट है और वो हम लोग पूछे कि वो क्या उसका सबसेट है, तो हम लोग कहेंगे हाँ, क्योंकि वो ब्रैकेट के साथ है। तो उसका रूल क्या होता है कि पहली बात वो उसका सदस्य होना चाहिए उस सेट का, और दूसरा क्या होता है कि वो ब्रैकेट के साथ रहना चाहिए। तो ये जो हम लोग का ब्रैकेट है 3, 4 वो सबसेट ए का नहीं है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि द एलिमेंट 3, 4 बिलोंग्स टू ए, नॉट सबसेट ऑफ ए। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट 3, 4 बिलोंग्स टू ए। अब ये देखिए, ये जो एकदम ब्रैकेट के साथ लिखा है 3, 4 वो इसमें है, हम लोग को ये दिखाई दे रहा है। खोजेंगे तो अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रैकेट के साथ 3, 4 यहाँ पे ये एकदम सेम टू सेम यहाँ पर है। तो क्या कहेंगे, यस ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि हम लोग को उसी स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि ऐसा ये क्यों हुआ जो इनकरेक्ट हो। तो ये तो करेक्ट है, इसके बारे में हम लोग को कुछ नहीं बताना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ब्रैकेट नहीं, डबल ब्रैकेट 3, 4 डबल ब्रैकेट क्लोज, ओपन में है फिर उसके बाद क्लोज है। तो ये जो हम लोग कह सकते हैं ये इसका सबसेट है। सबसेट का क्या होता है पॉइंट कि उसके अंदर जो कोई भी सेट दिया हुआ ए बी सी डी, कोई भी सेट दिया हुआ है उसमें जो एलिमेंट है वो एक ब्रैकेट के साथ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 था तो उसको अगर हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये क्या कहेंगे कि ये ए का सबसेट है। और अगर हम लोग 2 बस सिंगल लिख देंगे, कोई ब्रैकेट नहीं लगा रहेगा, तो क्या कहेंगे कि ये ए से बिलोंग कर रहा है, ये इसका सबसेट नहीं है। तो ये जो डबल ब्रैकेट के साथ है क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही एक ब्रैकेट के साथ था और दूसरा एक और ब्रैकेट लग गया, यानी कि क्या कर सकते हैं, यस ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ये जो है इसका सबसेट है, ये इससे बिलोंग थोड़ी ना करता है। बिलोंग तो क्या करते हैं, जो एकदम सेम टू सेम यही एलिमेंट उस ब्रैकेट के अंदर, मतलब उस सेट के अंदर हो। अब इसमें क्या पूछा है, 1 बिलोंग टू ए। अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, अगर कोई एलिमेंट जो है वो ब्रैकेट में हो और उसके बाद पूछे कि क्या ये इससे बिलोंग करता है या इसका सबसेट है, तो हम लोग क्या कहेंगे, जो ब्रैकेट में रहता है वो उसका सबसेट रहता है, और जो बिना ब्रैकेट के साथ बस एक सिंगल एलिमेंट उसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठा के लिख दिए, बाहर लिख दिया, पूछे कि ये क्या है, तो ये क्या कहेंगे कि ये उस सेट से बिलोंग करता है। तो जो 1 है वो इस सेट में है, यहाँ पर है, तो क्या कहेंगे कि ये इससे बिलोंग करता है। यस इट इज
द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ए सबसेट ऑफ ए। इसमें क्या बोला है, जो ए है वो क्या नहीं, 1 जो है वो सबसेट है ए का नहीं। अगर ये 1 जो है ब्रैकेट में लिखा रहता तो ये इसका सबसेट कहलाता, लेकिन ये जो है 1 बस लिखा हुआ है। ये बोल रहा है कि ये वाला चीज क्या इसका है, तो ये क्या कहेंगे, नो इट इज इनकरेक्ट बिकॉज 1 belongs to A, not subset of A। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रैकेट 1, 2, 5 सबसेट ऑफ A। अब देखिए ये जो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे वहाँ क्या था 1, 2, 5। अब हम क्या बोले थे कि पहला पॉइंट होता है कि जो एलिमेंट्स इसमें है, एक सेट जो दिया रहेगा, एक ए दिया है या बी दिया है या सी दिया है, तो वो जो सेट दिया रहेगा उस सेट में जो एलिमेंट्स रहेगा ए बी सी डी या 1 2 3 4 कोई भी एलिमेंट्स रहेंगे या कोई भी नंबर रहेगा, तो उसको जब हम लोग बाहर लिखेंगे तो पहला क्या होना चाहिए, उस पर ब्रैकेट लगा रहना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, वो एलिमेंट उस सेट में मैच करना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, वो उसका सबसेट कहलाएगा। तो ये जो एलिमेंट है 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, और ऊपर से इसको बाहर जब लिखा गया है तो ये एक ब्रैकेट में लिखा गया, तो क्या कह सकते हैं, ये इसका सबसेट है। यस इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, नो इट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज हम लोग अभी अभी देखे कि ये जो ब्रैकेट में 1, 2, 5 है वो उसका सबसेट है, तो वो उससे बिलोंग कैसे कर सकता है, तो ये क्या हो गया, इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज 1, 2, 5 ब्रैकेट में सबसेट ऑफ ए, एंड जो 1, 2, 5 अगर ऐसे लिखा रहता बिलोंग में, तो ये क्या होता है कि ये हम लोग कहते हैं कि हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये लोग ऐसे लिखे हुए तो क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये इसका सबसेट है, नॉट बिलोंग्स टू ए। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रैकेट 1, 2, 3 ब्रैकेट क्लोज सबसेट ऑफ ए। अब ये जो हम लोग का क्वेश्चन था वो क्या था, 1, 2, 3, 4, 5। अब जो ये 3, 4 था वो एक एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग एक सिंगल ब्रैकेट में, तो जब भी इन लोग को बाहर लिखेंगे बिलोंग्स का सिंबल लगाकर या सबसेट का सिंबल लगा के, तो ये दोनों एक साथ रहेंगे, ये दोनों लोग भाई हैं, या कह सकते हैं ये दोनों लोग बहन हैं। तो जो ये लोग हैं अगर कभी भी बाहर जाएंगे तो ये लोग एक साथ रहेंगे, इस सेट से जब भी बाहर निकलेंगे तो क्या कहेंगे, ये लोग एक साथ रहेंगे। भले ही 2 को अलग हो सकता है, 1 अलग हो सकता है, 5 अलग हो सकता है, लेकिन जो 3, 4 है वो अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे जो लिखा है 1, 2, 3 ये सबसेट ऑफ ए है, तो क्या है, ये पहली बात ये पहले ही देख के गलत हो गया कि नो इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज 3 belongs to 3, 4 and 3, 4 not subset of A, it belongs to A। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9th है 5 belongs to A। 5 जो है, अब 5 क्या होता है हम ये बता देते हैं। ये जो हम लोग का क्वेश्चन था 1, 2, 3
ब्रैकेट में, क्योंकि ये लोग एक साथ रहेंगे तो हम लोग इन लोग को ऐसे लिखेंगे, फिर इसके बाद ये, तो इन लोग का जो सबसेट अगर हम लोग बनाए तो ये ऐसे बनेगा 1 2 3, 4 5, तो ऐसे ऐसे बनेगा। तो उसमें जो एक सबसेट आता है, एक 5 ही अकेले आता है, तो ये हम क्या बोले कि जो 5 है ये सेट ए का सबसेट है, उससे बिलोंग नहीं करता, तो क्या कहेंगे, नो इट इज इनकरेक्ट बिकॉज 5 सबसेट ऑफ ए, 5 इज सबसेट ऑफ ए, इट इज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब आगे बढ़ते हैं 5 सबसेट ऑफ ए। अभी हमने यहाँ पे बात की है जब हम लोग सबसेट बनाते हैं किसी भी सेट का, तो उसमें जो 5 है एक एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि एक 5 भी एक खुद अपने आप में एक सबसेट होता है। तो यहाँ पे पहले से लिख दिया गया है कि जो 5 है वो सबसेट ऑफ ए है। यहाँ पे हमने जो बात कर रहे थे कि अगर ये ऐसे लिखा होता तो ये करेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पे लिखा है तो क्या कहेंगे, यस इट इज करेक्ट। क्योंकि जो 5 है वो कोई भी एलिमेंट ले लीजिए या कोई भी सेट ले लीजिए, बी सी डी कोई भी सेट ले लीजिए, उसमें कोई भी एलिमेंट लिख लीजिए, अगर उसका सबसेट बनाने के लिए कहा जाएगा तो उसमें 5 जो है वो आता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 5 को ब्रैकेट में लिख दिया गया है और कहा गया है कि ये क्या ए का सबसेट है। पहली बात ये गलत है, नो इट इज नॉट, नहीं इट इज इनकरेक्ट, because 5 never writes in bracket. 5 subset of A and bracket of 5 not subset of A। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।